15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी तक कुंभ राशि के लोगों के लिए पहले ग्रह के गोचर का असली खेल शुरू होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वर्ष के जो राशि परिवर्तन हैं, जो इस नए वर्ष के नए महीने के राशि परिवर्तन हैं, उनमें ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 जनवरी के दिन। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं, लगभग एक महीने तक, और इस तरह से वो एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर कर लेते हैं। अब 15 जनवरी को एक विशेष दिन है क्योंकि ये जाने वाले हैं मकर राशि में। हालांकि मकर राशि इनकी पुत्र की राशि है, शनि की राशि मकर राशि है और दोनों में शत्रुता का भाव भी है। लेकिन यहाँ मकर राशि का जो गोचर है ये सबसे अहम होता है क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व होता है। सूर्य को अगर आप देखें, ग्रहों के राजा तो हैं ही, लेकिन सूर्य जो है ना बहुत शक्तिशाली, क्योंकि सूर्य के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। सूर्य अगर हैं तभी जीवन है। और सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब यहाँ सूर्य का जो ये गोचर है ये उसमें मकर राशि में होगा। मकर राशि में सूर्य का जाना सभी लोगों के जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देने में सक्षम होगा। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ 13 फरवरी तक, क्योंकि 13 फरवरी तक सूर्य जो है वो इसी अवस्था में रहेंगे। इस दौरान कई ग्रहों के साथ इनका राशि परिवर्तन भी होगा। बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, शुक्र के साथ ये राशि बदलेंगे, युति करेंगे, मंगल के साथ ये युति करेंगे, जो कई तरह के परिवर्तन का कारण बनेगा। अब देखिए, सूर्य का जो है ना कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य हमारे जीवन में नेतृत्व करने का गुण देते हैं। सूर्य सरकारी विभाग के कारक हैं और इसीलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजा प्रसन्न है तो फिर किसी से डरने की बात नहीं होती है। तो यहाँ सूर्य अब आपके लिए इस एक महीने में किस तरह के प्रभाव देगा, क्या उपाय आपके लिए अच्छे होंगे, क्या चीज़ें फायदेमंद रहेंगी और क्या सावधानियां रखनी है। सावधानियां भी रखनी होंगी बिल्कुल, क्योंकि मकर राशि में गोचर है आपके 12वें भाव में, तो सावधानियां बिल्कुल बनती हैं। तो किस तरह से होने वाली हैं ये सारी चीज़ें जानते हैं विस्तार से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य उनके सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में अब जहाँ बैठने वाले हैं, 12वें घर में रहेंगे एक महीने तक। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ होगी, मैं उन लोगों के लिए मैं बात करूँगी जो उनको सावधानियाँ रखनी है। एक तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। जो साझेदारी में काम कर रहे हैं, जिनका अपना इंडिविजुअल काम है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, हर चीज़ को पहले से मैनेज करके चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपनी परेशानियों को बांटते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अगर आप किसी का सपोर्ट लेते हैं तो सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में जीवन साथी का सपोर्ट अगर आप ले रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए यहाँ सबसे अच्छा रहेगा। अब इस दौरान देखिए, ये जो गोचर है ना, इसका जो प्रभाव है आपके काम को प्रभावित करेगा। खासकर अगर इसमें विदेशी ग्राहक डील करते हैं तब चीज़ें जो हैं यहाँ अच्छी दिखाई दे रही हैं। विदेशी ग्राहकों के साथ डील काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय अवधि में जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां आएंगी, लेकिन कुंभ राशि के जातक हैं जो हर चुनौती को पार कर लेते हैं, क्योंकि शनि इसकी राशि के स्वामी हैं। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने करियर की, नौकरी की मैं बात करूंगी, अपने करियर के मोर्चे पर अपने वरिष्ठों से अपनी तालमेल को अच्छा करेंगे और जो आपके ऊपर काम का प्रेशर था उसको आप झेल कर और आपकी जो एनर्जी होगी उसके साथ ही कड़ी मेहनत करेंगे। ये कड़ी मेहनत आपको अपने काम को पूरा करके उससे अच्छे लाभ प्राप्त करने की हिम्मत देगी। अचानक से कुछ अच्छे बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये बदलाव होंगे आपकी नौकरी में। यहाँ आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी बनाकर चलना होगा। अच्छा बनाकर चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, जो मैंने कहा, जो साझेदारी में काम करते थे उनके लिए थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका अपना खुद का व्यापार है, उससे अपना खुद का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो यहाँ महत्वपूर्ण समय आपके लिए साबित होगा।
क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब आपका जो सपना है, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे और एक नंबर 1 स्थान आप अपने कामकाज में प्राप्त कर पाएंगे। कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करेंगे। ये समय आपके लिए यात्राओं का भी है, यात्राओं का योग भी है। यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्त आपके पैसा उधार मांगने आ सकते हैं, आपके अपने पैसा उधार मांगने आ सकते हैं। तो देखिए, उधार देने की स्थिति का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पैसे ना आपके लौटाए या आपको पता है वो पैसे नहीं लौटाएगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं कि डिसीज़न क्या लिया जाए, लेकिन आपको अपने आप को रख कर और एक अच्छा डिसीज़न लेना है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस महीने में आपको लोन ज़रूर मिल सकता है। लोन के लिए अप्लाई करें, वो आपका ज़रूर हो सकता है। अब यहाँ बात करेंगे हम आपके रिश्तों के बारे में। प्रेम जीवन में स्थितियां जो हैं वो ठीक ठाक हैं, प्रेम जीवन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है। अगर किसी भी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ बस थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार समझ की कमी हो जाती है, एक दूसरे की बातों को गलत समझ लेते हैं, सामंजस्य की कमी हो जाती है, जो क्या करती है उस कमी के चलते जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। लेकिन अगर आपने तालमेल ठीक से बिठा लिया तो बहुत ज़रूरी है तालमेल बिठाए रखना। चीज़ों को साथ क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोला ये बहस होगी, ये चीज़ें होंगी। इनकी जो आशंका है वो है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ी सावधानी रखेंगे तो उनसे आप बच सकते हैं, उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करूं तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है, बस जो मौसमी परेशानी है वो थोड़ा हो सकती है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो इनमें थोड़ा सा यहाँ हो सकता है। लेकिन आप अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं इसकी तरफ आप अच्छा खासा ध्यान देंगे। और जब व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपने आप को फिट रखने का देखिए एक जो प्रेशर है वो रहता है, तो वो कोशिश करता है कि वो किस तरह से फिट रह सकता है, उस पर पूरा ध्यान वो रखता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए इस महीने में। सूर्य के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य हैं। खर्चे का भाव तो है ही, लेकिन सूर्य अपने पुत्र के घर में आए हैं शनि के में, और शनि के घर में आना इनके लिए एक तरह से दुश्मन के घर में आना है। उपाय करेंगे बहुत ज़्यादा हितकर साबित होंगे। सूर्य को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्रतिदिन अगर आप सूर्य को जल देना शुरू कर देना तो ये बहुत अधिक अच्छा होता है। इससे कई बेनिफिट आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह सूर्य को जल देते हैं। अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके ऊपर इसका नेगेटिव जो प्रभाव है ना बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो आज से ही आपको शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके जो चेहरा है, आपका जो चेहरा है उस पर चमक बढ़ती है। सूर्य को रिजल्ट देने से, सूर्य को जल देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप देखेंगे अगर आप 15 दिन भी सूर्य को जल दे लें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा, कुछ भी करने का एक चमक होती हुई दिखाई देगी। 15 दिन में उसका असर आपको दिख जाएगा। और जब सूर्य मजबूत होंगे तो कॉन्फिडेंस से आप अपने हर एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल कहूँगी, जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर सूर्यदेव को जल देना शुरू करें। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है, क्योंकि अगर ग्रहों के राजा प्रसन्न हैं तो बाकी सब नीचे चलेंगे। ग्रहों के राजा प्रसन्न हैं तो बाकी सब नीचे होंगे, और सूर्य जहां मजबूत होकर आपको अपनी ऊर्जा से नवाजेंगे वहां सारे काम आपके एक से एक आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।